नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो के से। तो आज बात करेंगे दुशासन के बारे में, जिसे सुशासन के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू महाकाव्य महाभारत में एक विरोधी है और वह कौरव राजकुमारों में दूसरे सबसे बड़े और दुर्योधन के छोटे भाई थे। दुशासन की ईर्ष्या और झूठ मानसिकता दो ऐसे गुण थे जिनके कारण महाभारत में उसका पतन हुआ। उनका नाम संस्कृत शब्दों में दु कठोर और शासन नाशन शासन से निकलता है। इस प्रकार दुशासन का अर्थ वह जिस पर शासन करना कठिन है। जब धृतराष्ट्र की रानी गांधारी का गर्भ असामान्य रूप से लंबे समय तक चला तो उसने निराशा और कुंती पांडु की पत्नी के प्रति ईर्ष्या के कारण अपने गर्भ को पीटा, जिसने अभी अभी युधिष्ठिर 5 पांडव भाइयों में सबसे बड़े को जन्म दिया। इस पर उसके गर्भ से भूरे रंग का मांस का एक कठोर पिंड निकलता है। गांधारी को बहुत दुख हुई और उसने व्यास को बुलाया, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि वह 100 पुत्रों को जन्म देगी ताकि वह अपने वचनों को पूरा कर सके। व्यास ने मांस के गोले को 100 बराबर टुकड़ों में विभाजित कर दिया। प्रत्येक टुकड़ा अंगूठे से बड़ा नहीं था। उन्होंने उन्हें दरुद के बर्तनों में डाल दिया, जिन्हें 2 साल तक सील करने के धरती में गाड़ दिया। दूसरे वर्ष के अंत में पहला बर्तन खोला, दुर्योधन निकला। 1 महीने की अवधि के भीतर धृतराष्ट्र के सभी अन्य 99 पुत्रों का जन्म हुआ। दुर्योधन के बाद दुशासन था। दुशासन अपने बड़े भाई दुर्योधन का बहुत बड़ा समर्थक था। वह अपने दुर्योधन और शकुनी के साथ पांडवों को मारने की विभिन्न योजनाओं और षड्यंत्रों में बहुत करीब से शामिल था। युधिष्ठिर के शकुनी के साथ पांचाल के खेल में हारने के बाद पहले अपने राज्य, फिर अपने भाइयों और अपनी पत्नी द्रौपदी को खोने के बाद अपने भाई दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी को बालों से पकड़कर सभा में घसीटा उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश की। द्रौपदी ने कृष्ण से प्रार्थना की जिन्होंने उसकी साड़ी की लंबाई अनंत कर दी थी ताकि दुशासन उसे उतार न सके। एकत्रित लोग इस चमत्कार को देखकर चकित थे। उन्होंने दुशासन की निंदा की और द्रौपदी की प्रशंसा की। हालांकि द्रौपदी को उसके बालों से पकड़कर अदालत में खींचे जाने से अपमानित किया गया था। अपने शपथ ली कि वह तब तक बालों को नहीं बांधेगी जब तक वह दुशासन के खून से न धुल जाए। तब भीम, जो द्रौपदी के अपमान को चुपचाप नहीं देख सकते थे, उठ खड़े हुए। कुरुक्षेत्र युद्ध में दुशासन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई योद्धाओं से युद्ध किया। युद्ध के पहले दिन दुशासन ने तीर चलाया। उसने नकुल और बाद में युधिष्ठिर के साथ भीषण युद्ध किया, उनसे पराजित हुआ। युद्ध के दूसरे दिन दुशासन ने नकुल के अंगरक्षकों को मार डाला। क्रोधित नकुल ने तलवार की लड़ाई में दुशासन को हरा दिया, लगभग मार ही डाला था। युद्ध के 10वें दिन भीष्म को बचाने के लिए दुशासन ने शिखंडी पर हमला किया, उसे घायल कर दिया। युद्ध के 13वें दिन दुशासन उन शक्तिशाली योद्धाओं में से था जिन्होंने अभिमन्यु की बेरहमी से हत्या की थी। अभिमन्यु के दुशासन को बुरी तरह घायल कर दिया। बाद में उसने बेटे द्रुमसेना ने अभिमन्यु को मार डाला। 14वें दिन दुशासन ने अर्जुन को जयद्रथ तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की, लेकिन एक छोटे से तीरंदाजी द्वंद्व में उसे हार गया। रात्रि युद्ध में दौरान दुशासन ने विराट के अंगरक्षकों को हरा दिया और मार डाला। कुरुक्षेत्र युद्ध के 16वें दिन दुशासन ने मगध के मंत्री वृहंत को मार डाला। भीम ने दुशासन के साथ गदा युद्ध किया, उसे परास्त किया जब दुशासन लड़ने में असमर्थ था। तो भीम ने दुशासन की दोनों भुजाएं उखाड़ दी। फिर उसने उसके कवच निकाले, अपने नंगे हाथों से उसकी छाती फाड़ दी और दुशासन को मार डाला। दुशासन की मृत्यु पर पूरे महाभारत में सबसे क्रूर मृत्यु थी। अपनी शपथ को पूरा करने के लिए भीम ने दुशासन की खुली छाती से खून पी लिया। इस क्रूर दृश्य को देखने वाले सैनिक भीम को राक्षस समझकर बेहोश हो गए। इस दृश्य को देखकर सभी कौरव समर्थक योद्धा अत्यधिक विचलित हो गए। भीम ने दुशासन का खून इकट्ठा किया और द्रौपदी के खुले बाल धोए ताकि वह अपने बाल तब तक नहीं बांधने की अपनी शपथ पूरी कर सके जब तक कि वे दुशासन के खून से न धुल जाए। अगर आपको दुशासन के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।